हेलो बच्चों, नमस्कार। शाम 6 बजे इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि सर। आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलेगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से सभी बच्चे समझेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको पहचान आनी चाहिए। आपका पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? किसी वाक्य के अंत में, ठीक है, जो भी वाक्य है उसके अंत में अगर आपका ता ती ते, क्या आ रहा है? ता ती ते, इसके साथ है, हूं, हो, ये जो भी वर्ड के अंत में आते हैं, सेंटेंस के अंत में आते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो टेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ आपको ये भी जान लेना चाहिए, ठीक है, पहचान के साथ साथ, कि आपके कुछ पर्सन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो पर्सन को जान के सिंगुलर और प्लूरल वो भी बता दिया गया है। इससे पहले आप जो है 3 वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं और कैसे सिंगुलर और प्लूरल को यूज करेंगे, कहां वर्ब के एंड में एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पर्सन। पर्सन को समझिए कि आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि पर्सन ये कहता है कि आप कहां पर डू और डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, कहां पे आप डू का प्रयोग करेंगे और कहां पर आप डज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसको समझिए, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट पर्सन में आई वी, क्या है? आई वी। सेकंड पर्सन में आपका क्या है? ठीक है ना, सिंगुलर में कुछ नहीं, प्लूरल में आपका यू, ये हमेशा प्लूरल ही रहता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में देखिए आप, ही, सी, दिस, दैट, इट, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या है? ही है, सी है, दिस है, दैट है, इट है, ठीक। इसके साथ साथ आपका सिंगुलर नाउन हो कोई या सिंगुलर प्रोनाउन हो कोई, ठीक। सिंगुलर नाउन हो कोई या सिंगुलर प्रोनाउन हो कोई, ठीक है। और आपने देखा सिंगुलर में ये हो गया। प्लूरल में आप देखेंगे थर्ड पर्सन में, प्लूरल में थर्ड पर्सन में क्या है? दे, दोज, दी, ठीक है। जितने भी आपके प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन में आपकी क्या? डू का यूज होगा। किसका यूज होगा? डू का यूज होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि डज और डू का प्रयोग कहां कर सकते हैं? तो डज का प्रयोग आप ध्यान रखना हमेशा थर्ड पर्सन के जितने भी हैं, ही, सी, दिस, दैट, इट, ही, सी, दिस, दैट, इट, इनके साथ साथ अगर कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है, नाउन तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान ही चुके हैं कि नाउन क्या है। इस संसार में जो कुछ भी है, जिसका भी नाम है, ठीक है, और नाम के साथ साथ अगर उसका स्ट्रक्चर बनना है तो वो क्या? नाउन है, ठीक है ना। वो क्या है? आपका नाउन है। जैसे गीता, सीता, मोहन, रवि, कवि, है मोहन, आकाश, ये सब क्या है? जो कुछ भी है ये आपका नाउन है, ठीक है ना। तो नाउन, कोई नाउन हो या आपका क्या हो? कोई प्रोनाउन हो। प्रोनाउन आपके ही, सी, इट, ठीक है ना, ये आपके क्या है? प्रोनाउन है। तो आपने देखा कि ही, सी, दिस, दैट, इट सिंगुलर नाउन और सिंगुलर जो है आपके प्रोनाउन। अगर ये है तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। और डू का यूज कहां करेंगे? आप आई बी यू, ध्यान रखेंगे, आई बी यू, दे, दोज, दी, यहां पर ये सभी अगर आ रहे हैं आपके, ठीक है ना, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? डू का। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। अब आपका एक डाउट पूरा खत्म हो चुका है कि हमें डू कहां पर लगाना है और डज कहां पर लगाना है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो आपने इस टेबल चार्ट के माध्यम से समझा कि डू कहां पर यूज करना है और डज। अब आप देख लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको पहचान बताई दी गई है कि किसी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ही, हूं, जो कुछ भी आते हैं, ठीक है, ये तो वो आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी। अब आप क्या समझेंगे? ठीक है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और कुछ स्पेशल केस हैं आपके, ठीक। तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 टाइप हो गए, यानी कि अफर्मेटिव बिल्कुल साधारण होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव यानी कि आपके WH वर्ड वाले होंगे, ठीक है ना, नेगेटिव भी WH वर्ड है और सिंपल भी है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका, मैंने पहले भी बताया, टेंस स्टार्ट होने से पहले 3 वीडियो आपकी बन चुकी हैं। पहले में टेंस के टाइप बताए गए हैं, ठीक है। दूसरे में आपके टेंस के जो है चार्ट के माध्यम से, और इसी चार्ट टेबल के माध्यम से आपको बताया गया कि उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब में ऐसे आईएस कब लगाएंगे, एक वो क्लास होगी और एक आपकी टेंस की स्ट्रक्चर वाली क्लास है,
तो आपकी ऑलरेडी 3 क्लास टेंस की पढ़ चुकी हैं। उसके बाद आज 4th क्लास में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद आपका टेंस स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए जिससे कि आपका जो है कंफ्यूजन बिल्कुल पहले से दूर हो सके और उसके साथ साथ जो है आपका डाउट जो है बिल्कुल पहले से खत्म हो जाए। टेंस एक तरीके से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो मैं पहली बार सीख रहा हूँ, मेरे लिए नया है। आपको मतलब हार्ड ना लगे वो चीज, उसके लिए आपको प्रॉपरली 3 वीडियो बना के पहले से दे दी गई हैं जो किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। और आपके चैनल का नाम जैसे कि हमने आपको बता दिया गया है कि आपके चैनल का नाम KSLG इंग्लिश बाय रवि सर, ठीक है ना। तो आप चैनल को सर्च करेंगे KSLG के नाम से, ठीक है, KSLG इंग्लिश। सभी बच्चे जो है इस नाम से सर्च करेंगे, आपका चैनल जो है निकल के आ जाएगा। और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें, जिससे कि आपकी नेक्स्ट वीडियो जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकें। अगर वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे शेयर करें और क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। तो आइए देखिए समझते हैं सभी बच्चे कि जो भी आपका अफर्मेटिव की अब आपकी जो है स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव में आप देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट के साथ फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब, क्रिया, ठीक है ना, जो भी आपकी वर्ब होगी। उसके बाद वर्ब के साथ साथ आप क्या करेंगे, एस या ES का यूज करेंगे, लेकिन कहां पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। तो एस या ES कहां पर लगाएंगे आप, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, ये यहाँ पर आपके पर्सन है, थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, ही सी दिस दैट इट, अगर ये ऑलरेडी आ रहे हैं तो आपको एस या ES लगाना ही है, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी, ठीक है, आपका क्या है, सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, तो आप वहां पर, ठीक है ना, क्या करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस या जो है आप जो है ES का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आएगी। और उसके बाद प्लस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, प्लस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। और 90% केस में आप जो है सिंगुलर से प्लूरल के लिए एस का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल के लिए एस का प्रयोग करते हैं। और ES का प्रयोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, वो 3 वीडियो है, सबसे पहले वो आप देखिए, वहां पर आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कब हेल्पिंग वर्ब में एस लगाएंगे, कब ES लगाएंगे, उसके रूल भी बताए गए हैं ना, ठीक है ना। आपका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के हर तरीके की आपकी जो है वहां पर जो है ट्रिक बताई गई है कि अगर स्टडी है तो वाई को हटाकर कब IES लगाएंगे, कब वाई में एस लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ES आप कब लगाएंगे, तो जो भी वर्ड है उनके एंड में एस, CH, SH, ठीक है ना, XYZ, जो कुछ भी आपको XYZ, ये अगर वर्ड के एंड में आपका लेटर दिया गया है तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, ES का यूज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ट्रिक और रूल पिछली 3 वीडियो में आपको दी गई है, सबसे पहले आप उनको देखिए। और उनके साथ साथ जो है आप फिर ये 4th वीडियो है आपकी टेंस की, कौन सी है, 4th वीडियो। इससे पहले आपकी 3rd वीडियो, 3 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। आप उनको देखने के बाद इसको देखिए, ये क्लास आपको बिल्कुल पानी की तरह लगेगी और बहुत ही अच्छे से टेंस आपको समझ आएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि एस और ES कब लगाएंगे, आपको बता दिया गया है, क्लास को देखिए, आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप नेगेटिव में देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज, ठीक है। उसके बाद आप प्लस नॉट का यूज करेंगे और प्लस V1, किसका यूज करेंगे, प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप जो है इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव में देख लीजिए, यानी कि जो आपके WH वर्ड होते हैं, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो उनको देखेंगे कि जो WH वर्ड प्लस आपका क्या, डज या डू का प्रयोग, फिर प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखिए, जो WH वर्ड के नेगेटिव होते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो WH वर्ड प्लस आपका डज, फिर डू, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप इसको देखेंगे ना तो आपका यहां तक देखिए सेम है, यहां तक आप देख लीजिए बिल्कुल सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये दोनों ही आपको सेम लग रहे होंगे,
कोई अंतर है? नहीं। ओनली नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के बाद प्लस नोट कर देना, बाद बाकी पीछे भी आपका सेम ही है। देख लीजिए यहां से, ये देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या नॉट यूज हुआ है। ठीक है, ओनली और ओनली आपका क्या नॉट यूज हुआ है। ठीक, कुछ स्पेशल केस है उनको बाद में बताएंगे। पहले आप एक जो है सेंटेंस के माध्यम से इन फोर यानी कि चार्ट स्ट्रक्चर को समझने का काम करेंगे, और कुछ स्पेशल केस है उनको भी बताएंगे बाद में। तो आपका पहला जैसे सेंटेंस है, ठीक है, पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात चल रही है, इतना सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है आपकी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, जैसे पहला आपका रवि अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक, अब आपका पहला सेंटेंस है कि रवि अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है, सभी बच्चों की नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, और कागज यानी कि कॉपी और पेन लेके सभी बच्चे बैठेंगे। और पेन लेके बैठने का मतलब ये नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए रख लिया। ठीक है, उसको कलम चलाओ, उस पे पढ़ो और ये समझने की कोशिश करो। तो पहला सेंटेंस है आपका कि रवि अंग्रेजी पढ़ाता है। अब आप इसमें देखिए नॉट का यूज यानी कि नहीं का यूज कहीं हुआ नहीं है, WH वर्ड कोई आया नहीं है, यानी ना ही ये नेगेटिव है ना ही हमारा WH वर्ड इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा फिर कौन सा है, अफर्मेटिव। कौन सा है, अफर्मेटिव। तो हमने पहचान लिया कि ये हमारा अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव। अच्छा, अब अफर्मेटिव में आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, और जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तब तक आप टेंस को बना नहीं सकते। तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन होता है, जो कार्य को करता है। ठीक है, जो कार्य को करने वाला होता है वही करता ही आपका सब्जेक्ट होता है। अब जैसे इसमें कौन कार्य कर रहा है, अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, रवि। अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है आपको, रवि। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, रवि। सब्जेक्ट आपका कौन हो गया, रवि। ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चर देखा कि आपका क्या है, सब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट अगर हमारा रवि हो गया तो सबसे पहले हम रवि लिखेंगे। ठीक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब देखेंगे कि आपकी जो वर्ब है यहाँ पे वो वर्ब क्या है। ठीक है, वर्ब क्या है आपकी, ये। ठीक है, रवि अंग्रेजी पढ़ाता है, रवि अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है, तो पढ़ाना आपकी क्या हो गई, वर्ब, यानी कि टीच। पढ़ाना आपकी क्या हो गई, वर्ब। ठीक है, तो वर्ब आप देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पढ़ाना की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पढ़ाता। ठीक है, अब हमारी वर्ब हो गई टीच। अब उसमें एस लगेगी या ईएस, और कब लगेगी, जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो ये कंडीशन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट देखा, ठीक है, थर्ड पर्सन, यहां से आपको पता चलेगा। आपने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, सी, दिस, दैट, इट। इनमें से कोई नहीं है। नीचे आएंगे सिंगुलर नाउन, और नाम क्या है, जिसका भी नाम है वो क्या है, नाउन। और नाम यहाँ क्या है, रवि। सिंगुलर है, एक है, इसका मतलब हमारा एस या ईएस का यूज होगा। अब कंडीशन ये है कि एस लगाएं या ईएस लगाएं। 90% केस में आपको बताया गया कि एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो है देखेंगे कि हमारी वर्ब क्या है, यहाँ वर्ब है टीच। क्या है, टीच। और टीच के एंड में लेटर देखेंगे क्या आया है, CH। क्या आया है, CH। और इसका रूल है कि इसको प्लूरल आप जो है ES लगा के बनाएंगे। क्या, ES लगा के प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि नियम है कि जिन वर्ड, जो भी वर्ड है आपके, उनके एंड के लेटर में अगर आपका S, SH, CH, X, O, Z ये वर्ड जो लेटर आते हैं वर्ड के एंड में, वहां पर आप जो है ES लगा के वर्ड को क्या करेंगे, प्लूरल बनाने का, वर्ब को प्लूरल बनाने का कार्य करेंगे। ऐसे ही और रूल देखने के लिए पीछे वीडियो आपको जो है दे रखी है, बनाई हुई है कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। बहुत सारे रूल हैं उसमें, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, पिछली वीडियो तो देखेंगे। अब यहाँ पर आपका वर्ब क्या है, टीच। अब टीच में आप क्या ऐड करेंगे, ES। क्या करेंगे, ES, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो ES लगा के हम सिंगुलर क्या, एस या ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा के टीच को जो है पूरा करेंगे। ठीक है, तो टीच आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, टीच, पढ़ाना। ठीक, एस या ES का प्रयोग कर दिया। उसके बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्या पढ़ाता है भाई, अंग्रेजी। क्या, अंग्रेजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंग्लिश। ठीक है, तो रवि टीच इंग्लिश। आपने देखा ये बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया है पहला।
ठीक है, आप सेकंड देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे, फिर फोर्थ देखेंगे। अब आपका सेकंड क्या है, नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसी को। अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद डू और डज का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करना है। अच्छा, कब आएगा डू और कब आएगा डज, ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, डज और डू बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिया कि थर्ड पर्सन का कोई भी मेंबर है, ठीक है, तो वो आपका वहां पर डज आएगा। और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ साथ, ठीक है, थर्ड पर्सन का जो भी प्लूरल है उसको आप क्या डू के यूज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर निगेटिव बनाने का कार्य। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लेंगे, तो यानी सब्जेक्ट हमारा रवि है। उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि डू का प्रयोग होगा या डज। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है, तो रवि हमारा क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, डज का। किसका प्रयोग करेंगे, डज। तो रवि डज, उसके बाद प्लस नॉट, नॉट का यूज करेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर, ठीक है ना, नेगेटिव में नॉट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और उसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। तो देखेंगे वर्ब आपकी क्या है, टीच, ठीक है ना, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश। ठीक, तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, रवि डज नॉट टीच इंग्लिश। बात समझ में आएगी, रवि अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इंटेरोगेटिव, क्या, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव यानी कि WH वर्ड होते हैं, तो इनको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब, आपने देखा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, देखा भाई सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। क्या आएगी, डज। उसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट रवि, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, टीच, पढ़ाना, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या आपका, इंग्लिश। तो इस तरीके से आपका जो है इंटेरोगेटिव बन गया है। ये बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है, आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आपको स्ट्रक्चर लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, इनको समझना पड़ेगा, एक बार याद करके कॉपी पे लिखने पड़ेंगे। पहले देख के लिखो, फिर बिना देख के लिखो, जब तक ना आ जाए तब तक लिखते रहो, उसके बाद आप सीखेंगे। ठीक है ना, तो कोई काम एक बार में करके नहीं सीख सकते आप, उसको बार बार करने की आदत डालो, माइंड को सिखाओ कि ये जो है करना है, करना है, करना। और कब कर पाओगे, जब उस टॉपिक पे, उस मटेरियल पे, ठीक है ना, आप उसे टाइम दोगे। कोई काम एक बार में नहीं होता। अगर इतना ही इजी हो तो ठीक है ना, पढ़ाई हर बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है। बात समझ में आ गई, तो आप बार बार जब करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो आप क्या यहाँ पर इंटेरोगेटिव देखा आपने, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे WH वर्ड नेगेटिव में। तो बात वही है आपकी, पूरा सेम बनेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना, और एज आपका टेंस वही रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप डू डज का प्रयोग करेंगे तो डज, उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट आपका रवि है, उसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे तो आपका ये है नॉट आ गया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी टीच, पढ़ाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझा, और जो है उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आए होंगे ये। ठीक है ना, स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आज आपका पूर्णतः हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको क्लास ये हेल्पफुल लग रही है तो आप भूल कैसे गए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। ठीक है, क्लास को शेयर कर दो, बात समझ में आ गई है, जिससे कि और भी बच्चे सीख सकें। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें सभी बच्चे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि कुछ ट्रिक एक आपकी बना रखी है, आपको एक ट्रिक दे रहे हैं। ट्रिक क्या है आपकी कि आई बी यू दे, ये कहीं पर भी वर्ड आपको मिलते हैं, आई बी यू दे, यानी कि ये वर्ड आपके जहां कहीं पर भी आ जाए तो वहां आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सभी बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी किसके साथ आएगी, तो आई बी यू दे। ठीक है, और आप देखेंगे ही सी इट, ये कहीं पर भी आपको मिल जाए, ही सी इट या किसी का नाम, वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस या आई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए कुछ आपके स्पेशल केस हैं, कुछ आपके स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस क्या क्या है, जैसे इंटेरोगेटिव, ठीक है ना, यानी कि और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि इसमें आपको जो है
सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, सब्जेक्ट के बारे में खोजना है, बताना है। इनमें आपने देखा कि सभी में आपका सब्जेक्ट दिया गया था, और क्या था, रवि। लेकिन ये कुछ स्पेशल केस हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट ही नहीं दिया जाएगा, उसमें सब्जेक्ट ही खोजना है। तो वहां पर आप जो है कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे वो देखेंगे। जैसे आपकी ये स्ट्रक्चर है, WH वर्ड ये आपका क्या सब्जेक्ट बनने का कार्य करेगा, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS थर्ड पर्सन में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे सभी बच्चे कि आपका पहला सेंटेंस है, कुर्सी को कौन घसीटता है। ये दो स्पेशल केस हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पहला सेंटेंस है आप में कि कुर्सी को कौन घसीटता है। पता ही नहीं है भाई कौन घसीटता है, राम है, श्याम है, मोहन है, गीता है, सोनी है, ठीक है ना, या पलक है। तो कोई भी हो, XYZ, बात समझ में आ गई। तो कोई भी हो, कुर्सी को कौन घसीटता है ये पता नहीं है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट का बोध नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। ऐसे कुछ स्पेशल केस होते हैं, उनको आप कैसे करेंगे तो वो देख लीजिए। तो अगर आपको पता नहीं है, इसमें सब्जेक्ट खोजने का ही कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुर्सी को कौन घसीटता है, तो कार्य करने वाला ही तो करता सब्जेक्ट होता है। तो इसमें वो पता ही नहीं चल रहा है कि घसीटने का काम कर कौन रहा है, करता है कौन, सब्जेक्ट कौन है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये जब हमें यही पता नहीं है कि कौन घसीट रहा है कुर्सी को, तो आपने देखा कौन, क्या, कौन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या मिला, कौन, ठीक। तो आप स्ट्रक्चर देखिए कि WH वर्ड जो होगा वही आपका सब्जेक्ट बनने का कार्य करेगा, वही आपका क्या, सब्जेक्ट बनने का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन का हु, क्या हो जाएगा, हु। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और SAIS लगाएंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन में। अब देखिए ज्यादातर मैंने बताया है कि जो भी वर्ब है उनमें, ठीक है ना, एस लगा के आपका जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कार्य किया जाता है। तो घसीटना की आपकी अंग्रेजी होगी, घसीटना की आपकी अंग्रेजी क्या होगी, ड्रग, क्या होगी, ड्रग, ठीक है ना। और उसमें आपका क्या, SAIS लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या, S लगा के आपका जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का आपका कार्य किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अब वर्ब में SAIS का प्रयोग किया गया है थर्ड पर्सन में। और आपकी किसकी बात हो रही है, किसको घसीटा जा रहा है, चेयर को, यानी कि टू द कुर्सी, यानी कि हु ड्रैग्स द कुर्सी। इसमें इस तरीके से होते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट का ही पता ही नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट है कौन, घसीटने का काम कौन कर रहा है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपके कुछ स्पेशल केस हैं। तो उसमें जो WH वर्ड होता है वही सब्जेक्ट का कार्य करता है, और जो भी वर्ब होगी उसमें SAIS लगाते हैं, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सेम होगा, अगर नेगेटिव हो गया तो डू और डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, डू और डज का प्रयोग करेंगे। अच्छा, कुर्सी को कौन घसीटता है, तो यहाँ पर आपको बोध हो रहा होगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो कौन घसीटता है, घसीटता यानी कि एक की बात की गई है, किसी एक की बात। अगर यही कह दिया जाता कि कुर्सी को कौन घसीटते हैं, घसीटते, तो यहाँ पर एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, बात समझ आ रही, एक से ज्यादा है। तो इस तरीके से पहचानेंगे आप लोग। तो पढ़ाई कौन नहीं करता, यहाँ पर भी आप कौन नहीं करता, यानी कि किसी एक की बात की जा रही कि पढ़ाई कौन नहीं करता है, कौन नहीं करते, तो एक से ज्यादा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पढ़ाई कौन नहीं करता, यानी कि कुल मिला के बात ये कि पढ़ाई कौन नहीं करता। हमें पता ही नहीं है कि मोहन नहीं करता, कि श्याम नहीं करता, कि राम नहीं करता, कि नितिन नहीं करता, ये तो पता नहीं भाई कौन नहीं करता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल केस होते हैं, उनको आप इस तरीके से करेंगे। तो कौन आपका WH वर्ड हो जाएगा, और यही आप किसका ये काम करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा, किसका करेगा, सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव आ गया नहीं, ठीक है। तो आप नेगेटिव इंटरोगेटिव में देखेंगे कि WH वर्ड लगा दिया जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, प्लस डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे भाई हु कौन, यानी कि बोध हो रहा है करता किसी एक की बात की जा रही है। तो अगर एक है, ठीक है ना, तो सिंगुलर है, तो वहां पर हमारा किसका प्रयोग होगा, डज का, किसका प्रयोग होगा, डज का। तो हु डज, ठीक है, उसके हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद हमारा प्लस नॉट का यूज किया जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये क्या, नॉट, ठीक है, नॉट लग जाएगा। और पढ़ाई कौन नहीं करता है, ठीक है। तो ये पढ़ाई कौन नहीं करता है यानी कि स्टडी, ठीक है, पढ़ाई न करने की क्या बात हो जाएगी कि स्टडी, बात समझ में आएगी। तो आपका सेंटेंस बनेगा
क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ाई करना, तो क्या हो जाएगा आपका स्टडी, यानी कि हु डज नॉट स्टडी। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर ये क्लास आपके लिए समझ में आई है, अगर आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल है, ठीक है ना, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें, क्लास को लाइक जरूर करें। ऐसे ही बहुत बढ़िया आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, सभी बच्चों का फीडबैक भी आ रहा है। तो इस तरीके से जो है सीखने के लिए आप क्लास जो है डेली रिकॉर्डेड फॉर्म में 6 PM पे पढ़ जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी बच्चों को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।